अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर किस तरह का घर लेना चाहिए, तो मैं ज़्यादातर लोगों को यही कहता हूँ, ये एडवाइस देता हूँ कि अगर आपने इस्लामाबाद के अंदर घर लेना है तो वो मिनिमम ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहले जानते हैं। देखें, आपको अगर कोई भी घर लेना है तो उस घर के अंदर पहली बात कि बिजली का जो मीटर है वो सेपरेट होना चाहिए। दूसरी बात, उस घर के अंदर आपको अपना गैस का मीटर अलग अलहदा होना चाहिए। वो क्यों, उस पर भी हम आते हैं। तीसरी जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि उस घर के अंदर आपको कम से कम जो है पानी जो है वो बोर का होना चाहिए। अब ये मैं आपको इसकी वजाहत करने लगता हूँ कि इसकी मतलब ये क्यों होना चाहिए। देखें, सबसे पहले आपके अगर बिजली का मीटर सेपरेट है तो उसमें ये होगा कि आपकी जो बिजली का जो बिल आएगा वो बिल्कुल कम आएगा। वो क्यों? देखें, अगर आपकी यूनिट्स, आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का रूल, एक अजीब रूल है। हालांकि ये फॉरेन में इस तरह नहीं होता। फॉरेन में ये होता है कि जितनी ज़्यादा बिजली की कंजप्शन आप करते हैं उतना ज़्यादा आपको जो है वो मिलता है, क्या कहते हैं, रिलीफ मिलता है बिजली के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कुछ तरीक़ाकार अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा बिजली आप कंज्यूम करते हैं उतना ज़्यादा जो है आपको उसका लॉस उठाना पड़ता है। बिजली के जो बिल्स हैं वो डबल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है? देखें, इस कंडीशन के अंदर आपने ये करना है कि कम से कम आपको बिजली का जो मीटर है वो सेपरेट होना चाहिए। वो वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ये है कि आपके जब 100 यूनिट्स आएंगे तो आपका जो बिजली का बिल है वो 1800, 1700, 1600 इतना आएगा। अगर आपके कह लें कि बिजली का जो यूनिट्स हैं वो 200 से कम आएंगे तो आपका फिर भी जो है 3-4 हज़ार से ऊपर बिल नहीं आना। तो अगर आपने कहीं किराए पे घर लेना है तो उसकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपको कम से कम जो बिजली का मीटर है वो सेपरेट होना चाहिए। सेम उसी तरह से गैस का भी इस तरह से होना चाहिए कि अगर आपका मीटर सेपरेट होगा तो आपका बिल कम आएगा। अब इस तरह की जगह में अगर आप 2-4 हज़ार ज़्यादा पे करते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं आता, बल्कि आपको सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है। तो देखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब पानी की बात आ गई। अगर बोर का पानी आपके पास है तो आपके एक बड़ी पानी की फैक्ट्री आपके पास है, सिर्फ बटन लगाना है और पानी आ जाएगा। और पानी भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। बाराकों के अंदर कहीं कहीं पे इस्लामाबाद के अंदर पानी इस तरह का आता है कि उसके अंदर कचरा जो है, भले ही वो बोर का पानी है लेकिन कचरा साथ आता है। तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान रखा करें कि आपका जो पानी है वो कम से कम जो है बोर का होना चाहिए। वो वाफर मिकदार में आता है, बहुत ज़्यादा आता है और उससे आपको जो है वो बड़ा रिलीफ मिलता है कि आप पानी के लिए परेशान नहीं होते। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस्लामाबाद के अंदर सर्वाइव करने के लिए, जो कि मैंने आपको बता दी। कौन सा? बिजली का मीटर जो है सेपरेट होना चाहिए, और इसके अलावा जो है आपका गैस का मीटर सेपरेट होना चाहिए, और पानी का जो बोर है वो ज़रूर होना चाहिए। वो घर आप जब लेंगे, भले ही वो 2-4 हज़ार आपको कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपके ऐसे समझें कि आपके जो है 10 हज़ार की सेविंग हो जाती है। तो जहाँ पे आप, और वो घर भी साफ़ सुथरा मिलेगा आपको। तो इस चीज़ को ना देखा करें कि घर साफ़ सुथरा हो, ये हो, वो हो, और रेंट कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फोकस करते हैं कि भाई 20-25 की रेंज में देखें। अरे भाई, 20-25 की रेंज में देखोगे तो उस तरह का घर मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अगर आपने इस्लामाबाद के अंदर रेंट पे घर लेना है या रेंट पे घर चढ़ाना है और घर अपने लिए पर्सनली लेना है या देना है, या प्लॉट लेना है या देना है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरा जो नंबर है वो आपको शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता करें और जल्दी से किसी अच्छी ऑफ़र के लिए उसको अवेल करने के लिए नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।